और अमर कथा भोलेनाथ जब सुनाते हैं तो दोनों नेत्रों को बंद कर लेते हैं, दोनों आंखें बंद। और जिस चट्टान के पास पार्वती जी बैठी थी वहीं पर एक छोटा सा अंडा डला था तोते का। उसने सुना अमर कथा, उसे बड़ी मीठी लगी, बड़ी अच्छी लगी। तो वो अंडा जो था वो फूट गया, उसमें से एक तोता निकल आया। वो तोता परिपक्व हो गया और वह तोता भी अमर कथा सुनने लगा। उस तोते को बहुत अच्छा लगा और कथा कहते कहते भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। तो कहा कि हे पार्वती, ध्यान से कथा सुनो। कथा चलती है और कथा के चलते चलते पार्वती जी को निद्रा आ जाती है, नींद आ जाती है। जैसी पार्वती जी को नींद आती है तो पार्वती जी के स्थान पर अब वो तोता हाँ हाँ करने लगा। वो तोता हाँ हाँ बोलता है। अमर कथा सुन रहा वहां पर, अरे अमर कथा सुन रहा वहां पर, अरे बैठा एक तोता, पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां जोरदार सभी। हरि बोल। पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता, पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता, पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता, पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता। अमर कथा सुन रहा वहां पर, अमर कथा सुन रहा वहां पर, बैठा एक तोता, पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता, पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता। समय शिव शंकर भोला कृष्ण कथा है कहते, कृष्ण कथा है कहते, भोला कृष्ण कथा है कहते। पार्वती माँ कथा है सुनती, बाबा कथा सुनाते, भोले बाबा कथा सुनाते, भोले बाबा कथा सुनाते। उसी समय माँ पार्वती को, उसी समय माँ पार्वती को आया नींद
गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता। पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता। पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता। पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता। उमा को पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता, उमा को पड़ गयो सोता। अमर कथा सुन रहा वहां पर बैठा एक तोता। तो भगवान यहाँ एक तोता जो है वो अमर कथा सुनता है, और सुनते सुनते होता ये है कि माँ पार्वती जी को नींद आ जाती है। राम कथा पूरी होती है, अमर कथा पूरी होती है। इतने में भगवान सांब सदाशिव भोलेनाथ जयकार लगाते हैं, बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। इतने में पार्वती जी उठती और कहती है, हाँ हाँ प्रभु, प्रभु वो पूतना आई, प्रभु वो पूतना आई, पूतना ने क्या किया? तो भोलेनाथ ने कहा, देवी पूतना तो कब की आई? अरे पूतना तो कितनी देर पहले आई थी देवी, यहां तो पूरा प्रसंग हो चुका, पूरी अमर कथा हो गई। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, मैंने जहां पूतना का प्रसंग आया मैंने वहां तक ही सुना, फिर मुझे नींद आ गई, निद्रा आ गई, मैं तो सो गई। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं देवी, यदि आपने नहीं सुना तो फिर बीच बीच में हुंकी कौन दे रहा था, बीच बीच में हाँ हाँ कौन कह रहा था? भोलेनाथ ने सोचा कि लगता है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने अमर कथा सुन ली और अब वो जाएगा बाहर, हर किसी को बताएगा और हर कोई अमर कथा सुन सुनकर अमर हो जाएगा। तो पार्वती जी भोलेनाथ ने यहां वहां चारों तरफ दृष्टि डाली और चारों तरफ नजर फैलाकर देखी, चारों तरफ नजर फैलाकर देखा तो एक पाषाण के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर एक छोटा सा शुक बैठा था, एक छोटा सा तोता बैठा था। भोलेनाथ समझ गए कि हो ना हो कि इसी तोते ने कथा सुनी है। अब तोते का स्वभाव होता है कॉपी करना। आप तोते से कहो कि तोता राम राम बोलो तो वो तोता कहेगा राम राम, राधे राधे बोलो वो तोता कुछ दिनों में सीख जाएगा, राधे राधे बोलेगा। तो पार्वती जी इतनी देर से हाँ 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 कह रही थी, तो वो तोता इतनी देर से उन्हें सुन रहा था, तो वो तोता सीख गया हाँ हाँ बोलना, और पार्वती जी को जैसी नींद आई तो वो तोता हाँ हाँ बोलने लगा। तो भोलेनाथ समझ गए कि हो ना हो इसी तोते ने ही अमर कथा सुनी है और ये जाएगा बाहर, जाकर दूसरों को बताएगा, दूसरों से तीसरों को, तीसरे से सबको पता चल जाएगा और हर कोई अमर कथा सुनकर अमर हो जाएगा। तो भोलेनाथ ने सोचा इसको यहीं पे खत्म करो। तुरंत भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल और त्रिशूल का प्रहार कर दिया तोते के ऊपर। तोता अपने पंखों को फैलाता हुआ भागता जा रहा है, गुफा से बाहर निकल गया। भगवान शंकर जी का वो विजय नामक त्रिशूल पीछे पीछे दौड़ रहा है। वो तोता भागता जा रहा है पंखों को फैलाता हुआ, चिल्लाता हुआ, और वो त्रिशूल तो पीछे पीछे दौड़ रहा है। भागते भागते उड़ते 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 तोता वो पहुंच गया कहाँ? पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी की कुटिया है, सम्याप्रास, जहां वेद व्यास जी की पत्नी जिनका नाम है विटपा, जिनका एक और नाम है अरणी, तो वो वेद कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी की पत्नी अरणी विटपा उस समय अपने केशों को सुखा रही थी। वो तोता प्राणों की रक्षा करते हुए भागता जा रहा था, पीछे पीछे त्रिशूल दौड़ रहा था। और उसी समय, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है, ऐसा मैंने कथावाचकों के मुख से सुना है कि वो तोता जैसे ही उन्होंने जम्हाई ली तो वो तोता खाली स्थान समझकर प्राणों की रक्षा करते हुए वो उनके मुंह में चला जाता है और मुंह से उदर में आ जाता है।
16 वर्षों तक, कई कई स्थान पर 16, कई स्थान पर 12 बताया जाता है। इतने दिनों तक 16 वर्षों तक वो तोता अरणी माता के गर्भ में रहता है। 16 वर्षों के बाद भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र तुम बाहर आ जाओ, अपनी माँ को और ना सताओ, तुम बाहर आ जाओ। तो भीतर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आना चाह सकता, मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे इस दुनिया से डर लगता है, इस दुनिया से भय लगता है। तो कहा पुत्र तुम बाहर आओ, इस दुनिया की माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब कहीं जाकर परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी का जन्म होता है। 16 वर्ष की जिनकी आयु है, दिगंबर भेष है, और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चले जाते हैं। पिता वेद व्यास पीछे पीछे दौड़ते हैं, कहते हैं पुत्र रुको, पुत्र ठहरो, एक पल के लिए तो रुको। पर ऐसे सुखदेव जी महाराज एक पल के लिए नहीं रुकते। चलते 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 सीधे नर्मदा जी के तट पर आकर रुकते हैं। पिता वेद व्यास जी से सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया और कहा कि पिताजी यदि आप मुझे देखना चाहते हो तो नर्मदा जी के उस किनारे पर मैं बैठता हूं और इस किनारे पर आप बैठ जाइए और मुझे देख लीजिए। तो ऐसे परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत की कथा श्रवण कराई है, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। पिता वेद व्यास जी सुखदेव जी को घर वापस ना ला सके, पर भागवत के श्लोकों ने उन्हें घर वापस ला दिया। वेद व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को भागवत के श्लोक रटाए। एक श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन किया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कहा कि वो बकासुर की बहन पूतना आती है स्तनों में कालकूट हलाहल विष लगाकर, और भगवान जहर पिलाने वाले को मां की गति दे देते हैं। तो उनसे स्नेह प्रेम करने वालों को भगवान क्या कुछ नहीं देंगे। और दूसरे श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन आया, और क्या कहा गया, वरहार पीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णकारम, वरहार पीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रद्वाशः कनक कपिशं वैजयन्ती च माला, रंधा